बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं राज राव देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालय से स्नातक पास करने वाली छात्राएं, चाहे फर्स्ट डिवीजन से पास हो या सेकेंड डिवीजन से पास हो, आप सभी के जो है कि रिजल्ट कन्या उत्थान योजना के वेबसाइट पर अपडेट हो गए हैं। लेकिन कुछ छात्राएं कह रही है कि सर ये वाला लिस्ट में जो नाम दिख रहा है, जैसे कि आदित्य कुमारी या आफी है या आफरीन परवीन है, जो मेरा फोटो है उसके पीछे भी एक लिस्ट है और ये लिस्ट इस वेबसाइट पर यहां से आकर के चेक करने पर कई हजारों की संख्या में छात्राओं के नाम यहां पर दिख रहे हैं। तो सवाल ये कि 19 से 22 हो या 21 से 24 हो या 20 से 23 हो या 18 से 21 हो, इन छात्राओं के नाम इस लिस्ट में कब आएगा, क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में बताइए। साथ ही तमाम स्टूडेंट वो लिस्ट बताइए, ये सवाल आ रहे थे। तो आप सभी छात्राएं इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो लिस्ट आप देख पा रहे हैं थंबनेल के पीछे, इस लिस्ट में आपका नाम कब आता है, किस लिए आता है और इस लिस्ट में नाम होने का मतलब क्या होता है। हम आपको सारी चीजें विस्तार से बताएंगे। देखिए, इस वेबसाइट पर आने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। मोबाइल से आप चेक करते हैं तो कुछ अलग प्रकार का सिस्टम खुलता है, लैपटॉप से आप चेक करते हैं तो कुछ अलग प्रकार का सिस्टम खुलता है। और वो वाली जो लिस्ट है, ये जो पेमेंट वाले सेक्शन में आते हैं तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट फॉर पेमेंट, इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद से देखिए ये बिहार के तमाम विश्वविद्यालय हैं जिसमें पढ़ने वाले छात्राओं को पैसे दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर यहां पर चूज करता हूं। यहां पर लिस्ट नंबर दिखेगा तो लिस्ट नंबर बहुत सारी है, लिस्ट नंबर 1 2 3 4 या रेडी फॉर पेमेंट है। मैं यहां पर 1 चूज करता हूं, उसके बाद से बी वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो देखिएगा यहां पर जो है कि देखिए बहुत सारे नाम, देखिए यहाँ पर ये सारे नाम यहाँ पर खुल रहे हैं। अब इसको लेकर के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि देखिए इस पूरे लिस्ट में देखिएगा तो कितने का नाम होगा। यदि हम पूरा नीचे देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 920 से भी ज्यादा है, देख पा रहे हैं पूरा 1000 एक पेज में खुल रहा है। और इस तरीके से 1 2 3 4 पेज ये है। उसके बाद से लिस्ट नंबर 2 हम चूज करते हैं, 3 4 लगभग सभी में छात्राओं के नाम है। तो सवाल यह रहा था कि उस लिस्ट में हमारा नाम कब आता है। तो हम विस्तार से बताते हैं, ध्यान से समझिए। जिन भी छात्राओं का नाम रिजल्ट अवेलेबल दिखा रहा है, यहां पर चेक करने के बाद कहां पर रिपोर्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट, यहां पर यूनिवर्सिटी जो भी हो आपका चूज करने के बाद उसके बाद से आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, मार्कशीट नंबर डालते हैं, सर्च वाले बटन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद से रिजल्ट अवेलेबल आता है। अब देखिए जिसका रिजल्ट नॉट फाउंड आ रहा है या नॉट अवेलेबल आ रहा है, अब तो वेबसाइट बंद हो गया। अब अगले साल 1 साल के बाद फिर वेबसाइट खुलेगा नाम ऐड होने के लिए, तो उस वक्त नाम ऐड करवाइएगा। तो देखिए यहां पर सर्च करने के बाद जिसका भी रिजल्ट अवेलेबल बता दिया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस रहता है कि स्टूडेंट वाले सेक्शन में आकर के रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट, इस पर अभी क्लिक करते हैं तो वेबसाइट अभी अंडर मेंटेनेंस में है। हो सकता है कि 15 मार्च के आसपास से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो। तो पहला स्टेप क्या है कि वहां पर रिजल्ट हमारा अवेलेबल इस वेबसाइट पर दिखा दिया। उसके बाद से दूसरा स्टेप ये होता है कि ये रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में आकर के हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर हम लोगों को इंतजार करना पड़ता है 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन इंतजार करते हैं। उसके बाद हमें एक यूजर आईडी और पासवर्ड, जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देते हैं, जो बेसिक डिटेल्स मांगी जाती है रजिस्ट्रेशन में, उसके 15 से 20 दिन के बाद जब विभाग से सारा वेरिफिकेशन हो जाता है तो एक आईडी पासवर्ड आता है। एक आईडी पासवर्ड जब आता है हमारे मैसेज में मोबाइल पर, उस आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके फिर हमको दोबारा क्या करना पड़ता है, इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद जो आईडी पासवर्ड हमारे मोबाइल नंबर पर आता है उसको यहां पर डालने के बाद लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद फिर हम लोग फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद माम स्टूडेंट फिर 15-20 दिन या 25 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। फिर वो फॉर्म एक्सेप्ट होता है विभाग से। उसके बाद जब फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो उसी वक्त फाइनलाइज का ऑप्शन दे देता है कि आप फाइनलाइज कर दीजिए, या फॉर्म भरने के फिर 15 से 20 दिन के बाद फिर मैसेज आता है कि आप अपना फॉर्म फाइनलाइज कीजिए। तो फिर यहां से जा करके आप देखिएगा तो यहां पर एक ऑप्शन रहता है लिस्ट फॉर अनफाइनलाइज स्टूडेंट, अभी यहां पर हटा दिया गया। हाँ, यहां पर अभी नहीं दिख रहा है
कि वैसे स्टूडेंट जिनका, हाँ देखिए, लिस्ट ऑफ अनफाइनलाइज्ड स्टूडेंट फ्रॉम लिस्ट 1। तो जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो फिर हमारा इसमें आ जाता है, अनफाइनलाइज्ड वाले में आ जाता है हमारा लिस्ट में नाम। तो फिर लॉगिन करके फिर फाइनलाइज करना पड़ता है। फाइनलाइज हम लोग जब करते हैं फिर एक बार वहां से विभाग से वेरिफिकेशन होता है। जब विभाग से वेरिफिकेशन, देखिए यहां पर सबका फाइनलाइज हो गया, कोनो अनफाइनलाइज में नहीं है। जब यहाँ पर अनफाइनलाइज वाला सब यहाँ पर खत्म हो जाता है, आपका भी जब फाइनलाइज आप जब कर देते हैं तब क्या होता है, तब सबसे लास्ट में ये पेमेंट वाले में तब जाकर के इसमें नाम आता है। और इसमें नाम आने का मतलब बस ये होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, आपको आईडी पासवर्ड मिल गया है, आपने फॉर्म डाल दिया है, आपने फाइनलाइज कर दिया है, विभाग ने सारा वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट कर दिया है, बस विभाग आपको आपके अकाउंट में पैसा भेजेगी। तो ये देखिएगा, तो लिस्ट फॉर ये पेमेंट वाले, देखिए पेमेंट वाले सेक्शन में लिस्ट ऑफ स्टूडेंट फॉर पेमेंट तब विभाग जारी करती है कि देख लीजिए इस लिस्ट में आपका नाम, यदि इस लिस्ट में आपका नाम आ गया तो समझिए कि बस आपको पैसा आने का, पेमेंट आने का इंतजार करना है। और देखिए यहाँ पर जो आईएफएससी कोड है, यहाँ पर CBIN वगैरह वगैरह और अकाउंट नंबर, ये जब फॉर्म डाला जाता है तो उस वक्त ये छात्राओं से लिया जाता है। तो सबसे लास्ट में फॉर्म डालने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद, सारा चीज हो जाने के बाद तब इस लिस्ट में नाम आता है। और इस लिस्ट में नाम आने का मतलब यह होता है कि हमने सारा काम कर दिया है, अब विभाग का काम है कि वह हमारे खाते में पैसा डाल दे। तो अब समझ में आया कि इस लिस्ट में कब नाम आएगा, एकदम सबसे लास्ट में जब आप लोग फॉर्म डाल दीजिएगा, जब वेरिफिकेशन वगैरह जब हो जाएगा, आप फाइनलाइज कर दीजिएगा, तब सबसे लास्ट में इस वाले में नाम आएगा। अभी आपका नाम इस वाले में किसी का भी नहीं आएगा। बस अभी मेन चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपका ये रिपोर्ट वाले सेक्शन में लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट, यहां पर आकर के हम ये देख ले कि रिजल्ट हमारा अवेलेबल है। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजार करें कि वेबसाइट खुलेगा, तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आईडी पासवर्ड आएगा, फिर फॉर्म भरेंगे, फिर वेरिफिकेशन होगा, फाइनलाइज करेंगे, तब ये पेमेंट वाला लिस्ट में हमारा नाम आएगा, तब जाकर के 50 रुपया हमारे खाते में आएगा। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस वाले लिस्ट में नाम कब आता है। यदि आपको समझ में आ गया है तो वीडियो कमेंट में मैसेज कीजिए कि हाँ सर, इस वाले लिस्ट में जिसका भी नाम है वो क्यों यहाँ पर नाम आता है, कब दिखता है, हमको पूरी तरीके से समझ में आ गया। तो जिसका भी नाम लिस्ट में आ गया है, बस इंतजार करना है कि रजिस्ट्रेशन कब से होगा। रजिस्ट्रेशन होगा तो हम आपको बताएंगे, और जिसका नाम नहीं आया है वो फिर अगले साल का इंतजार कीजिए। जब अगले साल नाम ऐड होगा अगले साल, तो फिर आप लोग अपना नाम ऐड करवाइएगा। बाकी आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ सर हमको समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।